सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कियान कुन और उनके साथी मुवान को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वांग लिन ने जी लाइटनिंग की मदद से बिग हेड और वो लियू को मार डाला। बाकी एल्डर्स अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। फिर अब हम वांग लिन को देखते हैं, वो बिग हेड और वो लियू की सोल से लेकर एल्डर्स का पीछा करने लगता है। कांग सुन पिल्स की मदद से स्पेस बढ़ाकर भागने की कोशिश करता है, मगर वांग लिन ने अपनी क्रिस्टल स्वॉर्ड की मदद से उसे मार डाला और उसकी सोल पकड़ लेता है। गु चेंग जमीन के अंदर छिपकर वांग लिन से बचने की कोशिश कर रहा था। वो सोचता है कि मैं फाइटिंग इविल सेक्ट का एल्डर होकर एक कुत्ते की तरह जमीन के अंदर छिप रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। तभी वांग लिन अपनी जी लाइटनिंग की मदद से गु चेन को मारकर उसकी सोल ले लेता है। अब सिर्फ कियान कुन बचा था। वो अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से वांग लिन पर नजर रख रहा था। उसे पता चल जाता है कि उसके साथी एल्डर्स मारे गए। वो सोचता है कि उसने इतने कम वक्त में कोर फॉर्मेशन रियल्म के 4 कल्टिवेटर्स को मार डाला। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नेसेंट सोल कल्टिवेटर है। मुझे सेक्ट की दूसरी ब्रांच में जाना होगा। वहाँ के गार्ड से कुछ वक्त के लिए उसे रोक कर रखेंगे। वो ब्रांच पर पहुँच गया। वो ब्रांच गार्ड से मुनान और उसके भाई मुबे से कहता है कि तुम्हें मेरा पीछा कर रहे शख्स को रोकना होगा। अगर तुम कामयाब हुए तो मैं तुम्हें 10,000 हाई ग्रेड स्पीड स्टोन्स दूंगा। ये कहते ही वो वहाँ से भाग गया। मुनान और मुबे सोचते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा शख्स है जिससे ग्रैंड एल्डर डरकर भाग रहे हैं। वांग लिन चारों एल्डर्स की सोल लेकर वहां आता है। एल्डर्स की सोल से देखकर दोनों के होश उड़ गए। वो वांग लिन को रोकने की बेवकूफी नहीं करते और उसे रेस्पेक्ट देते हैं। वांग लिन बिना वक्त गवाए कियान कुन के पीछे चला गया। कियान कुन को समझ में आ गया था वो वांग लिन से बचकर नहीं भाग सकता। वो एक टोकन में अपना सोल ब्लड डालकर वांग लिन से कहता है कि अगर तुमने मुझे मारने की भूल की तो सब लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन वांग लिन ने बिना सोचे समझे जी लाइटनिंग की मदद से उसे मार डाला। मुवान कहती है कि ये 100 डेज किलिंग ऑर्डर है, जो कि डेविल्स सी का बहुत ही खास ट्रेजर है। प्राचीन काल के बाद सिर्फ 10 टोकन बचे हैं। इसे एक्टिवेट करने के लिए कोर फॉर्मेशन रियल्म के कल्टिवेटर को अपनी जान देनी पड़ती है। कियान कुन ने तुम्हारे ऊपर टोकन एक्टिवेट किया। अगर अब कोई तुम्हें मार देता है तो उस शख्स को कियान कुन का कल्टिवेशन मिल जाएगा, और अगर तुम 100 दिनों तक जिंदा बच गए तो तुम्हें उसका कल्टिवेशन मिलेगा। मगर अफसोस की बात है कि प्राचीन काल से लेकर अब तक कोई भी किलिंग ऑर्डर से नहीं बच पाया। 100 डेज किलिंग ऑर्डर की वजह से वांग लिन के सिर पर किलिंग मार्क बन जाता है। वो कियान कुन की सोल लेकर मु ब्रदर से पूछता है कि क्या फाइटिंग इविल सेक्ट में कोई नेसेंट सोल कल्टिवेटर है और तुम्हारे सेक्ट लीडर का कल्टिवेशन लेवल क्या है। मुबे बताता है कि नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स सिर्फ इनर सी में होते हैं और हमारे सेक्ट लीडर कोर फॉर्मेशन के लेट स्टेज पर है। वांग लिन उन दोनों को लेकर फाइटिंग इविल सेक्ट की तरफ चला गया। उसके सिर पर किलिंग मार्क देकर सब लोग उसे मारने के बारे में सोचने लगे, पर एल्डर्स की सोल्स देखकर उनकी हिम्मत नहीं होती। मुनान मुबे से पूछता है कि आखिर कोई भी इस पर हमला क्यों नहीं कर रहा। मुबे कहता है कि एल्डर्स की सोल्स देखकर सब डर रहे हैं। अगर हम उसे सेक्ट हेडक्वार्टर में लेकर गए तो मुझे डर है कि सेक्ट लीडर हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पर हमारे पास दूसरा रास्ता भी नहीं है। हमें मौका देकर इससे पीछे छुड़ाना होगा। तभी डेविल लॉर्ड शांग मो उनके सामने आ गया। मोनान कहता है कि हमारे सेक्ट लीडर भी शांग मो को नहीं हरा सकते। अब मैं देखना चाहता हूँ ये शख्स डेविल लॉर्ड का मुकाबला कैसे करेगा। शांग मो वांग लिन से कहता है कि तुम अपने कोर फॉर्मेशन अर्ली स्टेज की पावर के साथ मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, तो बेहतर होगा कि तुम चुपचाप हार मान लो ताकि मैं तुम्हें आसान मौत दे सकूं। मोनान सोचता है कि अगर ये शख्स फाइट करने के लिए मान गया तो मैं अपने भाई के साथ मिलकर यहाँ से निकल जाऊंगा। वांग लिन शांग मो से कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम जैसे बेवकूफ के सामने हार मान लूंगा। गुस्से में आकर शांग मो अपनी जायंट सीजर से उस पर हमला करता है, मगर वांग लिन अपने एक ही अटैक में उसे बर्बाद कर देता है। शांग मो जी लाइटनिंग से बचने के लिए अपने आर्टिफैक्ट की मदद लेता है, पर उसका आर्टिफैक्ट टूट गया और वांग लिन उसे ले लेता है। शांग मो सोचता है कि यह आर्टिफैक्ट नेसेंट सोल कल्टिवेटर के सबसे पावरफुल अटैक को भी रोक सकता है, पर इसने इतनी आसानी से इसे तोड़ दिया। इसका मतलब ये नेसेंट सोल कल्टिवेटर से भी ज्यादा पावरफुल है। बेहतर होगा कि मैं इसे गुस्सा ना दिलाऊं, वरना ही मुझे मार डालेगा। वो अपने घुटनों पर बैठकर वांग लिन से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं अपनी जान की भीख मांगता हूँ। अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। लेकिन वांग लिन उसे माफ नहीं करता। शांग मो समझ जाता है कि इस तरह वो जिंदा नहीं बच पाएगा, इसीलिए वो वांग लिन को अपना सोल ब्लड देकर उसे अपना मास्टर बना लेता
देता है। वांग लिन उसे अपने समूह में शामिल करके आगे बढ़ गया। डेविल से सीखे बहुत सारे कल्टिवेटर उसे मारने के लिए आते हैं। वो सोचता है कि सब लोग मुझे मारने के लिए यहाँ आए हैं, मुझे जल्दी से फाइटिंग इविल सेक्टर में जाकर अपनी ताकत दिखानी होगी ताकि आगे जाकर कोई मुझे परेशान ना करे और मैं शांति से अपना कल्टिवेशन बढ़ा सकूं। वो शांगमो से कहता है कि अगर कोई भी हमारे रास्ते में आने की कोशिश करे तो तुम बिना वक्त गवाए उसे खत्म कर देना। शांगमो को अपनी पावर दिखाने का मौका मिला और वो अपनी जायंट सीजर की मदद से उन लोगों पर हमला करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कल्टिवेटर्स मारे गए, मगर फिर भी बाकी कल्टिवेटर्स पीछे नहीं हटते। शांगमो वांग लिन से कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो साउथर्न डीपर सिटी के कल्टिवेटर्स भी यहाँ आ जाएगा और हो सकता है कि नेसेंट सोल कल्टिवेटर भी आ जाए। वांग लिन सोचता है कि किलिंग ऑर्डर की खबर मेरी सोच से भी ज्यादा तेजी से फैल रही है, मुझे जल्दी फाइटिंग इविल सेक्टर में जाकर सारी चीजों को अपने काबू में करना होगा वरना मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। वो सब लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें जान बचाकर भागने के लिए 3 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गिनती गिनने लगता है लेकिन फिर भी कोई वहाँ से नहीं जाता। गिनती खत्म होते ही सब वहाँ से दूर भागने की कोशिश करते हैं, मगर वांग लिन उन्हें भागने का मौका नहीं देता। वो अपनी क्रिस्टल स्वॉर्ड में जी लाइटनिंग डालकर लोगों को मारने लगा। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, पर वांग लिन एक एक करके उन्हें मारता रहता है, साथ ही वो उनकी सोल्स को पकड़ लेता है। ओयांग इससे काफी हैरान था। वो कहता है कि आखिर कोर फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज का कल्टिवेटर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। अच्छा हुआ हमने उस पर हमला नहीं किया वरना हम खतरे में पड़ जाते। जोकुन कहता है कि अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, अगर तुम लोग अभी भी लालच के चक्कर में पड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहता, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो वहाँ से जाने लगा, लेकिन जू मिंग ने एक फॉर्मेशन की मदद से उसे मारकर उसका कॉन्शियसनेस निकाल लिया। वो मरे हुए लोगों के कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करके माइरेट ब्लड डेविल एरे एक्टिवेट कर लेता है। शांगमो वांग लिन को बताता है कि पहले जू मिंग फाइटिंग इविल सेक्ट के ग्रेट एल्डर्स में से एक था, पर सेक्ट में वॉर शुरू हो गई और जू मिंग कुछ मेंबर्स के साथ वॉर से बचकर सेक्ट छोड़कर चला गया। वो कोर फॉर्मेशन के मिडिल स्टेज पर है, मगर उसने फाइटिंग इविल सेक्ट की बहुत सारी इविल टेक्निक्स को मास्टर कर लिया, जिस वजह से उसे हराना बहुत ही मुश्किल है। अब उसने ग्रेट ब्लडी एरे की मदद से अपना कल्टिवेशन मिड स्टेज से लेट स्टेज पर अपग्रेड कर लिया। वांग लिन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि आखिर तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से जाओ और जू मिंग को हराकर रास्ता साफ करो। शांगमो सोचता है कि मैं अपनी पावर के साथ इसका मुकाबला नहीं कर सकता, अगर मैंने इसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो ये मुझे मारने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगा, इसीलिए अब मुझे अपनी वफादारी साबित करनी होगी वरना मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। वो अपने पावर एक्टिवेट करके ओयांग से फाइट करने लगा। जो किंग ब्लडी एरे की मदद से ओयांग की पावर बढ़ा देता है, जिस वजह से शानमो कुछ नहीं कर पाता और ओयांग उसे मुक्का मारकर दूर कर देता है। मू ब्रदर्स भी जू किंग के साथियों से फाइट करने लगा। मौके का फायदा उठाकर जू किंग एरे को ताकतवर बनाने लगता है। मूवान वांग लिन से कहती है कि यह कोई ब्लडी एरे नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डेथ एनर्जी है। यह हजारों लोगों की डेथ एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे डर है कि तुम्हारे डेथ स्पेल का इस पर कोई असर नहीं होगा। हमें एरे को नष्ट करने के लिए उसके सेंटर को ढूंढना होगा, वरना हम बचकर बाहर नहीं निकल पाएंगे। जू किंग वांग लिन से कहता है कि तुम्हारे ऊपर 100 डेज किलिंग ऑर्डर, डेथ स्पेल और कोर फॉर्मेशन लेवल के ट्रेजर से तुम्हें मारने के बाद वो सारी चीजें मेरी होगी और फिर मैं नेसेंट सोल रियल्म से नीचे सबसे ताकतवर कल्टिवेटर बन जाऊंगा। वो तेजी से शांगमो और मू ब्रदर्स को पकड़कर दूर फेंक देता है। वांग लिन तेजी से उसके पास जाकर कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरे होते हुए तुम नेसेंट सोल रियल्म से नीचे के कल्टिवेटर्स में सबसे ताकतवर बन सकते हो। वो अपनी एक्सट्रीम पावर की मदद से जू किंग और उसके साथियों को बर्फ में जमा देता है, यहाँ तक कि एरे भी पूरी तरीके से बर्फ में जम गया। वांग लिन कहता है कि भले ही तुम ब्लड एनर्जी या डेथ एनर्जी का इस्तेमाल करके लाशों को रिफाइन करने की कोशिश करो, पर तुम मेरा एक भी हमला सहन नहीं कर सकते। वो अपनी जी लाइटनिंग की मदद से जू किंग और उसके साथियों को मार देता है। लाइटनिंग की वजह से एरे भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जू किंग एक साथ अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वांग लिन शुली गुओ को बाहर निकाल कर कहता है कि आज से तुम जितना चाहो उतनी सोल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हो। शुली गुओ तेजी से जाकर उस कल्टिवेटर की सोल एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसका शरीर नष्ट हो गया। यह देखकर मुवान और बाकी सबके होश उड़ जाते हैं। वांग लिन अपने समूह को लेकर फाइटिंग इविल सेक्ट की तरफ चला गया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।